तो लास्ट वाले में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सब हो गया था। एंड इवन रूल्स हमने देख लिए थे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के बारे में बात हो गया था। अब देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। पहली बात, एरोमेटिक जहाँ नाम आ गया भैया रिंग तो बननी ही बननी है, कोई वो नहीं है, यानी कि साइक्लिक होगा ही होगा। रिंग बनी, अब रिंग है, ठीक है, ये जो मेरी रिंग है ये एक प्लेन में ही खड़ी हो सकती है, इसको मैं ऐसे नहीं कह दूंगा रिंग है यहाँ पर भी से निकला हुआ जेड एक्स, कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी कि प्लेनर होना चाहिए। सी हो गया साइक्लिक, प्लेनर हमेशा होना चाहिए, रिंग कभी भी होगा प्लेनर ही होगा। कॉन्जुगेशन, सीपीसी, कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है कि भैया कॉन्जुगेशन तब मतलब रेजोनेंस पॉसिबल हो, वहाँ रेजोनेंस जब पॉसिबल होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, करंट होता है, करंट पैदा हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बारे में आगे बात करते हैं। फिर एच का मतलब हकल्स रूल, भैया यही तो डिसाइड कर रहा है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ये सब होने के बाद हमको पता चलता है नॉन एरोमेटिक भी होता है क्या, एंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होता है। हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2, यानी कि बेसिकली 2 के टेबल से 2 2 2 4 2 6, इसमें से 4 के सारे मल्टीपल हटा दो, जो मल्टीपल हटा दोगे वो अलग हो जाएंगे, और जो नहीं हटाओगे बेस जो बचेगा 1 2 3 वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। अब बेंजीन के बारे में देख लेते हैं कि ये रूल हम यहाँ समझ लेते हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर हमको सबसे पता चला सारी एटम sp2 हाइब्रिड है, sp3 होते ही अनप्लेनर हो जाएंगे, वहाँ कैंसिलेशन हो जाएगा, वहाँ आप नहीं कहोगे। sp2 है तो सारे ही वो हैं। अब इसमें क्या 1 2 3 जो है 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड का क्या मतलब है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4 × 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, यानी कि इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। अब इस रूल को फॉलो कैसे कर रहा है, 4 के टेबल में 6 आता भी नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एरोमेटिक है, CpCH, एरोमेटिक के लिए CpCH रूल लगता है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक क्या है, अब इसके बताया गया कि ज़्यादातर ये डायमेराइज होकर रहना चाहता है, डायमेराइज होकर रहना चाहता है मतलब यूजुअली रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या करता है, डायमेराइज कर लेता है। अब इसका होने का भी रीज़न है। अच्छा एक चीज़ उसके पहले यहाँ देख लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे ये जो बेंजीन है, बेंजीन हो गया, ये बेंजीन है, अब इसके हर जगह अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा होता है, तो सारे कार्बन एटम sp2 है। अब ये रेजोनेंस जब होता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। होता क्या है पाई बॉन्ड होते हैं, सारे sp2 हैं, पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे, मतलब एक किसी भी इंस्टेंट पे पाई बॉन्ड, एक इंस्टेंट पे देखेंगे तो पाई बॉन्ड मिल जाएगा, वरना पाई बॉन्ड ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। पाई बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन घूमने से क्या बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनती है, यानी कि हम बोलते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, बेसिकली पाई बॉन्ड फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट बनता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर एरोमेटिक में देखो अब CpCH जो अब पहला एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में उसमें H का ही फ़र्क है, मतलब कि जो है ना ये प्लेनर भी होगा, साइक्लिक भी होगा, कॉन्जुगेटेड भी होगा, बस 4πn का सिस्टम हो जाएगा। अगर 4 के टेबल में 4 के टेबल के बराबर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड × 2 करके अगर आ जा रहा है तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। एंड एक और बात, कोई भी मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता है, फिर भले वो नॉन एरोमेटिक या फिर न्यूट्रल रह ले, न्यूट्रल जाना ज़्यादा पसंद करता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता है। ऐसा क्यों, एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अब जैसे बेंजीन है यहाँ पर एरोमेटिक है, तो हम क्या करते हैं, बेंजीन को बेसिकली ये एक उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह अगर हम देखना चाहें तो बेंजीन ही जैसे यहाँ पे क्या आता है, ऐसे ऐसे जोड़ दो तो ये पूरा बेंजीन बन जाएगा। तो उसके जितने भी 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई सिस्टम में, तो 6 के 6 अगर हम ऐसे बना दें तो सारे जो है बॉन्डिंग में आते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो भी है चकोर सा, इसके अगर हम बात करें तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको हम हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दें तो 1 1 ऐसे स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, तो नीचे से भरना चालू करेंगे तो ये जो है ना ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये बेसिकली एंटी बॉन्डिंग वाले तो ये हैं, लेकिन ये बॉन्डिंग है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग हो गई, ये नॉन बॉन्डिंग है, तो इसीलिए क्या होता है ना ये अनस्टेबल हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये चाहता है मैं डायमेराइज कर लूँ, डायमेराइज कर लेगा तो दोनों की जगह एक और इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसीलिए डायमेराइजेशन ज़्यादा पसंद करता है। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, वो CpC में से प्लेनर वाला जो है वो बात नहीं करता है। जैसे यहाँ sp3 होगा, ये भी sp3 हो गया, यहाँ पे एरोमेटिक है। यहाँ पर हम देखो ना, अभी ये जो क्वेश्चन है ये इसमें हम कैसे बताएं कि एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिक रिंग मिल जाए फिर उस पर कुछ भी लगा हो तो वो एरोमेटिक हो जाता है। जैसे यहाँ बेंजीन एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी सबसे किस होती है, एरोमेटिक की, तब देखो नॉन एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में आया है। फिर बेंजॉइड सिस्टम का क्या है, कुछ नहीं वही रिंग्स है जिसमें बेंजीन के साथ रिंग्स होते हैं, नैप्थ यानी कि नैप्थलीन, एंथ्रासीन और फिनैंथ्रासीन है। ये बेसिकली
फिर अब क्या रेजोनेंस केमिकल कंजुगेशन में बात करी थी कि या तो कोई एटम प्रेजेंट हो वहाँ पर, या फिर क्या हो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए। तो यहाँ देखो एनायंस है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज ही हो जाता है। एक दो दो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बाय सिस्टम, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 4 की वजह से। एक दो तीन, तीन दूनी छः, छः तो एरोमेटिक। सेम अच्छे तरीके से सेम यही है। यहाँ अगर हम चेक करना चाहें तो वैसे ही नहीं देखना है, यहाँ बस यार हाई दिख गया ना एरोमेटिक, बस हो गया एरोमेटिक। कैटायंस में देखेंगे तो यहाँ पर हमको देखेंगे कि ये वाला जो है ना ये sp3 हो जा रहा है, तो भैया इसी sp3 की वजह से ये जो है एंटी एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है बेसिकली, क्योंकि ये प्लेनर वाली पॉसिबिलिटी को हटा रहा है ना। एंटी एरोमेटिक का मतलब है कर तो सकता था, बस उसने एंड मोम पर आकर के अपने आप को चेंज कर दिया। नॉन एरोमेटिक मतलब तुम्हारे सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ वही चीज़ें हैं, कुछ और नहीं है। रेजोनेंस है तो पहले रेजोनेंस देख लेना है, sp3 वगैरह देख लेना, CpCH के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड बाय वर्ड, सी फिर टी ऐसे करके चेक करना है। फिर यहाँ पर भी यही है, पाई सिस्टम हमेशा रेजोनेंस करता है, चेक करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये चीज़ और है कि अगर हम कहीं पर देखें कि जहाँ पर कार्बन प्लस एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, उसको अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो उसने कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्लेस करना है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन का कुछ ग्रुप या फिर कुछ लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ है, रिलेटिव एटॉमिक एरोमेटिक कैरेक्टर में कुछ नहीं, जो जितना आसानी से रेजोनेंस करा ले। बेंजीन में कोई रोकने के लिए है नहीं। फिर अगर हम यहाँ पर सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के देख लें, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ईजी करेगा, क्यों, वो रेजोनेंस के लिए आराम से कह देगा जाओ भैया रेजोनेंस करो, ठीक है। ये है। फिर एरोमेटिसिटी है, ये एक कंपाउंड है बेसिकली, कॉट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। दिखता तो प्लेनर है बट ये टब शेप होता है। फिर इसके जो एनायंस और कैटायंस होते हैं वो होते हैं। फिर एन्युलिन्स में, चलो एन्युलिन और यहाँ से लेना अगली वीडियो में कर लेंगे, अभी हगना है।